दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। मुख्तार अंसारी सुपुर्दे खाक, माता पिता की कब्र के बगल में किया गया दफन। दरअसल गाजीपुर स्थित कालीबाग कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया। मुख्तार अंसारी के जनाजे में अफजल अंसारी के साथ उमर अंसारी और मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार मौजूद रहा। उसकी कब्र उसके माता पिता के बगल में बनी है। उसके जनाजे में बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे। आपको बता दें कि कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया गया। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी ने जारी कर दी स्टार प्रचारकों की लिस्ट। उद्धव ठाकरे समेत 40 बड़े नाम किए गए शामिल। दरअसल महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों के नेता युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार अभियान में जुटे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी ने भी प्रचार अभियान को लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी। शिवसेना यूबीटी ने सामना के जरिए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में उद्धव ठाकरे समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने वॉशिंग मशीन रखकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पवन खेड़ा बोले, इसमें दाऊद इब्राहिम को डालोगे तो वो भी बीजेपी का सांसद बनकर निकलेगा। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने वॉशिंग मशीन रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सत्ताधारी दल बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। इसी क्रम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मशीन में अगर दाऊद इब्राहिम को डालोगे तो हो सकता है कि वो भी कोई बीजेपी का राज्यसभा सांसद बनकर निकले। दरअसल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने एक वॉशिंग मशीन सामने रखी जिस पर लिखा हुआ था बीजेपी की वॉशिंग मशीन और एक वॉशिंग पाउडर भी दिखाया जिस पर लिखा था मोदी वॉशिंग पाउडर। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस मशीन की कीमत 8,552 करोड़ रुपए है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है। इस दौरान पवन खेड़ा ने कहा कि इस वॉशिंग मशीन में मोदी नाम का वॉशिंग पाउडर डालोगे तो कितना भी पुराना दाग हो उसे भी छुटा देगी। आगे बड़ी खबर, तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की बड़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने अब इस मामले में सीबीआई जांच के दे दिया आदेश। दरअसल गृह मंत्रालय ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। सत्येंद्र जैन पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से प्रोटेक्शन मनी के रूप में 10 करोड़ रुपए की उगाही करने का आरोप है। सत्येंद्र जैन और तिहाड़ जेल के पूर्व डीजीपी संदीप गोयल पर तिहाड़ जेल में जबरन वसूली का रैकेट चलाने और दिल्ली की विभिन्न जेलों में बंद हाई प्रोफाइल कैदियों से प्रोटेक्शन मनी वसूलने का आरोप है। इस मामले में अब सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के एक और नेता के खिलाफ ईडी का सख्त एक्शन। कैलाश गहलोत को भी थमा दिया समन। दरअसल दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी का एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेज दिया है। उन्हें आज पूछताछ के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक गहलोत को शराब नीति में पूछताछ और पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। कैलाश गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है। और बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर कर दी सवालों की बौछार। बोली, जनता को कर्ज में क्यों डुबो रही बीजेपी सरकार। दरअसल कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि वित्त मंत्रालय का कहना है कि भारत सरकार मौजूदा वित्त वर्ष में 14 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लेने जा रही है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 2014 तक 67 सालों में देश पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ था और पिछले 10 वर्ष में अकेले मोदी जी ने इसे बढ़ाकर 205 लाख करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि आज देश के हर नागरिक पर लगभग 1.5 लाख का औसत कर्ज बनता है। ये पैसा राष्ट्र निर्माण के किस काम में लगा है। प्रियंका गांधी ने सवाल करते हुए कहा कि क्या बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा हुई या नौकरियां खत्म हो गईं? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हुई? क्या स्कूल और अस्पताल चमक उठे? पब्लिक सेक्टर मजबूत हुआ या कमजोर कर दिया? क्या बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और उद्योग लगाए गए? कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आखिर ये पैसा कहां गया। आगे बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल भाजपा में हो गई शामिल। दरअसल लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के गद्दावर नेता शिवराज पाटिल की पुत्रवधू अर्चना पाटिल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। बीजेपी में शामिल होने पर अर्चना पाटिल ने कहा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए बीजेपी में शामिल हुई हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी द्वारा लाए गए नारी शक्ति बंधन अधिनियम से काफी प्रभावित हूँ क्योंकि ये महिलाओं को समान अवसर देता है। आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस पार्टी को एक के बाद एक कई झटके लग रहे हैं। आगे बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनता से कर दिया बड़ा वादा। बोले, सरकार में आने पर रोजगार क्रांति लाएगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस रोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्यमशीलता को सक्षम बनाने और युवाओं की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए ठोस कदम उठाकर रोजगार क्रांति की शुरुआत करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस गारंटी देती है कि युवाओं का भविष्य अंधकार में से उज्जवल हो जाएगा। उन्होंने युवा न्याय की गारंटी दोहराई जिसे कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर लागू करने का वादा किया है।
और बड़ी खबर, रामलीला मैदान में होने जा रही इंडिया गठबंधन की महारैली। जयराम रमेश बोले 4 से 5 मुद्दों पर आयोजित की जा रही रैली। दरअसल दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया गठबंधन की बड़ी रैली हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि 4 से 5 मुद्दे हैं जिन पर यह रैली आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि हमें हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल और कई अन्य लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए जिन्हें निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आज की रैली को लोकतंत्र के नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि किसी एक पार्टी की रैली के तौर पर। आपको बता दें कि उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी इस रैली में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रही इंडिया गठबंधन की महारैली को चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने दे दी मंजूरी। दरअसल भारत के चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने विपक्षी गठबंधन की दिल्ली में होने जा रही रैली को इजाजत दे दी है। उत्पाद शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को होने वाली रैली की थीम तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ है। आपको बता दें कि इस रैली को अब चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। और बड़ी खबर, महारैली में शामिल होने के लिए नेताओं ने घर घर जाकर लोगों को किया आमंत्रित। दरअसल आम आदमी पार्टी के नेताओं ने 31 मार्च को होने जा रही पार्टी की महारैली के लिए घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया है और साथ ही जेल में बंदा अपने नेता केजरीवाल के लिए समर्थन जुटाने के मकसद से कैंडल मार्च की भी अगुवाई की। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को फिलहाल भ्रष्टाचार के एक मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इसी के खिलाफ ये इंडिया गठबंधन की महारैली होने जा रही है और इस महारैली में नेताओं ने घर घर जाकर लोगों को आमंत्रित किया है कि इस रैली में बड़ी संख्या में शामिल हों। और बड़ी खबर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की महारैली तो मेरठ से हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। दरअसल इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ बड़ी रैली करने जा रहा है, तो वहीं पीएम मोदी 31 मार्च को मेरठ से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत करेंगे। मोदी की ये रैली मोदीपुरम में केंद्र आलू अनुसंधान केंद्र के पास ग्राउंड में होगी। रैली में रालोद के मुखिया जयंत चौधरी पहली बार पीएम मोदी के साथ में मंच साझा करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 दिनों में पश्चिमी यूपी के 15 जिलों का तूफानी दौरा किया। उनका दौरा बुधवार 27 मार्च को मथुरा से शुरू हुआ और 31 मार्च को रामपुर में समाप्त होगा। और बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल होंगे उमर अब्दुल्ला का दिया बड़ा ऐलान। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया गठबंधन दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करने जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इसमें हम हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कई तरीके की अफवाहें उड़ती हैं, मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा या कहां से चुनाव लड़ूंगा ये पार्टी का फैसला होगा, मेरा नहीं। उन्होंने यह साफ कर दिया है कि रामलीला मैदान में वो इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल होंगे। और बड़ी खबर, 1800 करोड़ के बाद कांग्रेस को मिले 2 और नोटिस। जयराम रमेश बोले ये कड़ा आतंकवाद है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को कहा कि पार्टी को 1800 करोड़ रुपए से अधिक का ताजा टैक्स नोटिस मिलने के एक दिन बाद इनकम टैक्स से 2 और नोटिस मिले हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि कल रात में हमें 2 और नोटिस भेजे गए। जयराम रमेश ने कहा कि देश की विपक्षी पार्टी पर कर आतंकवाद से हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। और बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह समेत 4 हस्तियों को मिला भारत रत्न। आडवाणी जी को घर जाकर सम्मान देंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्रियों पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और एमएस स्वामीनाथन को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया है। बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया जाना है। हालांकि उनकी खराब सेहत और उम्र को देखते हुए रविवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद उनसे मुलाकात करने उनके आवास पर जाएंगी और ये सम्मान प्रदान करेंगी। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान कर दिया शुरू। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड लोकसभा चुनाव को लेकर मेरे विकास का 2 हिसाब अभियान शुरू करते हुए भाजपा पर भावनात्मक मुद्दों की आड़ में अपनी नाकामी छुपाने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने यह अभियान शुरू करते हुए कहा कि पार्टी इसके जरिए चुनाव को फिर से जन मुद्दों की ओर मोड़ते हुए भाजपा सरकार से 10 साल के विकास का हिस्सा मांगेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा लोकसभा चुनाव में विकास के बजाय भावनात्मक मुद्दों को उठाते हुए अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास कर रही है। लिहाजा इसके जवाब में कांग्रेस पार्टी ने जनता के सवालों को उठाने का निर्णय लिया है ताकि आम लोग हकीकत जान सकें। और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह पर कमेंट करके बुरे फंस गए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे। भाजपा ने चुनाव आयोग से कर दी शिकायत। दरअसल मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि अमित शाह पर गुजरात में हत्या का आरोप लगा है। उनकी आपराधिक गतिविधियों की पृष्ठभूमि रही है, लेकिन अब वो देश में एक उच्च पद पर हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के खिलाफ अब भाजपा ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज करा दी है। इसमें आरोप लगाया गया है कि यतींद्र ने पीएम नरेंद्र
नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हमला करने के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसीलिए उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने दे दिया बड़ा बयान। कहा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, रामलीला मैदान की इंडिया रैली ये संविधान और लोकतंत्र बचाने की रैली है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर 31 मार्च को आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की महारैली रामलीला मैदान में हो रही है। इस रैली के जरिए विपक्ष अपनी ताकत दिखाएगा। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि ये रैली किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, इसमें सारे नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सारी पार्टियां शामिल हैं, ये किसी व्यक्ति नहीं बल्कि संविधान को बचाने की रैली है। अगली बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे गुट के अमोल कीर्तिकर पर ईडी का शिकंजा, खिचड़ी घोटाले में पूछताछ के लिए भेजा समन। दरअसल ईडी ने कथित 6.37 करोड़ के खिचड़ी घोटाले की मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 8 अप्रैल को शिवसेना यूबीटी नेता अमोल कीर्तिकर को पूछताछ के लिए बुलाया है। ये कीर्तिकर को एजेंसी का दूसरा समन है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य गजानन कीर्तिकर के बेटे अमोल कीर्तिकर को हाल ही में मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र के लिए शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार घोषित किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल खिचड़ी घोटाले के मामले में ईडी ने उन्हें समन जारी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, ईडी के समन पर वीरेंद्र सचदेवा ने दिया बड़ा बयान। बोले जिसने चोरी किया है उसे जवाब देना पड़ेगा। दरअसल शनिवार को ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन जारी कर पूछताछ के लिए दफ्तर में पेश होने को कहा। इसके बाद आम आदमी पार्टी पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बार फिर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी के कई नेता घोटाले में शामिल हैं। इसमें जिसने चोरी की है उसे जवाब तो देना ही होगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।